गांव की बड़ी चौपाड़ में एक पंचायत चल रही थी। पंचायत में लगभग 250 से 300 लोग बैठे हुए थे, जिनमें से 80% वे लोग थे जिनकी उम्र 40 पार थी। मुद्दा था अगर गांव में डीजे बाजना चाहिए कि नहीं बाजना चाहिए, और ये वक्त बेवक्त पटाखे जो हैं ये बाजने चाहिए अगर नहीं बाजने चाहिए। पुराने राजनीतिज्ञ, वर्तमान राजनीतिज्ञ, एक्स सरपंच, एक्स मेंबर्स, ये जितने भी अपने आप में चौधरी होया करते, मोजिज होया करते, मुच्छा वाले, खंडवे वाले, सारे के सारे पुराने चौधरी पंचायत में बैठे। वर्तमान का सरपंच भी बैठे और वर्तमान के सारे मेंबर्स भी बैठे, और एक दो बंदे बाहर से भी बुला रखे। इनमें वे बंदे भी शामिल थे जिनका काम पंचायत में बोलने का नहीं, सिर्फ सुनने का हुआ है, और सुनने के बाद उसकी व्याख्या गांव में जाकर के, चौक पे जाकर के, बैठक में जाकर के, चौराहे पे जाकर के करने की हुआ है। और ये अपनी डाल उस पंचायत की सारी बात ना रखने की कोशिश करें जनो ये पंचायती थे। ये की बात करें, ये बात करें अक फलाने ना यह बात सही कही है और फलाने ने बात गलत कही है, और तने तो बेरा रामफल गलत अपने पास सहन होता को नहीं भाई, आपने तो बस ढूंढे ठा दिए होंगे। जब यो फलाना यह बात कह रहा था नहीं, मेरे तो भीतर में चुभ गई, क्योंकि गलत बात थी, और मैं तो उठका ईसा जवाब देने वाला होया था, ईसा जवाब देने वाला होया था, इसे पत्ते खोलदा, उसके इसे पत्ते खोलदा, अगुना बिरा लायक जंदा संते और कैं भाई थे। मैं तो बस फलाने की शर्म की वजह से नहीं बोलिया, नहीं मैं तो उड़ा ढूंढे पाड़ देंदा, ढूंढे। यही से आदमी हुआ है जो से मान लीजिए अगर आप कोई चीज 45 के लिए आए तो कह दिया कर दे है मेरे यार मरते बतांदा मैं तना 35 की दुआ देंदा, या फिर आप कोई चीज 55 की बेच आए तो कह देंगे मेरे यार मरते बता देना मैं तेरी 65 की बकवा दूंगा। ये इस तरह के आदमी हुआ है। तो ये पूरे पंचायत का माहौल था कि किस किस तरीके के आदमी वहां बैठे हुए थे। थोड़ी देर बाद बीच में एक बुजुर्ग खड़े होया और बोलिया, लगभग सारे ठोड़े पाने पट्टी में आदमी आ रहे हैं भाई, तो पंचायत का यू सिलसिला है इसना शुरू कर दियो। क्यों? जल्दी शुरू करेंगे, जल्दी निपट जाएगा। लोगा ना खेत का डांगरा का अपना काम देखना है, मन भी देखना है, मैं भी चला जाऊंगा और सारे चले जाएंगे। ऐसा ना हो कि अब पंचायत सारा दिन चलती रहे। तो नू कह के वो बैठ गया, और लगभग 2 मिनट के बाद एक 50-55 साल का आदमी खड़े होया, और पहले तो सबको राम राम करी, और उसके बाद बोलना शुरू करया, अगर भाई यो डीजे है ना, डीजे ये जमा नाश की राई है, नाश की राई, इसने बंद कर दो, ये तो बंद होना ही चाहिए। और ये जो से वक्त बेवक्त पटाखे बजावा है ना, ये कदे विदेश जाने के नाम पे, कदे ब्याह के नाम पे, कदे बहू आने के नाम पे, ये भी बंद होने चाहिए। इनते बहुत ज्यादा प्रदूषण फैला है, और गाँव वाले की तो नींद आराम हो रही है। रात ने 2 बजे बाज जाए हैं, 3 बजे बाज जाए हैं, तड़केले में 6 बजे बाज जाए हैं, कदे डीजे बाज जाए, कदे पटाखा बाज जाए है। इनका नाश कर दो, नहीं हमारा नाश कर देंगे। हैं भाइयों, डीजे के और भी बतेरे नुकसान है। डीजे पे बच्चा का झगड़ा हो जाए, किसी का सिर फूट जाए, किसी की टांग टूट जाए, किसी की रिश्तेदारी खराब हो जाए, किसी का भाईचारा खराब हो जाए, गांव का भाईचारा खराब हो जाता है, और भाई ब्याह खराब हो जाता है, सगाई खराब हो जाती है। ये डीजे तो जमीन नाश की राई है ना, तो नाक में दम दे रखा है हमारे, इसने बंद कर दो। और जय बात पटाखिया की करूं मैं, ये प्रदूषण तो कर ही कर रहे हैं, लेकिन इनते ज्यादा दिक्कत तो हमारे डांगर हमारी है। हमारे डांगर बिदक जाए हैं, दूध नहीं देते हैं। गैर टाइम बेवक्त जब पटाखे बजाएंगे तो हमारे डांगर डर जाए हैं, इनमें साइड इफेक्ट आ जाए है। और भाई डांगरा के इन्हें पता लगना चाहिए बजाने वाला ने, अगर गाँव में बुजुर्ग भी हैं, गाँव में बीमार भी हैं, गाँव में बच्चे भी हैं, लगाई भी हैं, इन्हें तो पता लगना चाहिए। अगर भाई इनमें इस तरह की दिक्कत आने लग रही है, तो मैं तो कहता हूं जी, अगर डीजे और पटाखे दोनों के दोनों पूर्ण रूप से प्रतिबंध कर देने चाहिए। गाँव में आठा का बताओ जी, कौन कौन इस विचार से सहमत है? बहुत सारे लोगों ने आठ आया। तो 2 मिनट बाद एक दूसरा चौधरी खड़े होया, बोलिया, भाइयों बात तो चौधरी साहब की बिल्कुल सही है, और मन ने भी बड़ी जचगी है, और हम फैसला ले लेते हैं अगर डीजे और पटाखे बैन कर देंगे, प्रतिबंध कर देंगे। तो न्यू तो बताओ, जय कि मैं कोई इसका उल्लंघन करदा पाया गया तो उसका के जतन करना है। अब मतलब पंचायत में एक नया सवाल आ गया था। तो तब एक तीसरा बड़े खंडवे वाला, बड़ी बड़ी मुच्छाड़ा, ठाडी मुच्छाड़ा एक चौधरी मुच्छा बताओ दे क्या बोलिया, करना के था, जय कोई इस पंचायत के फैसले का उल्लंघन करेगा उस बदमाश ने पुलिस के हवाले कर देंगे। सरपंच साहब पते लेटर पैड पर लिखवा करके उसके खिलाफ पंचायत शिकायत करेगी, और पुलिस कार्रवाई होगी, और साथ में गांव की तरफ से 1 लाख रुपए जुर्माना उस पर टेक देंगे। इसके बाद वही चौधरी पूछने लग गया, हाँ भाई गामरा वाले हो, सब ने मंजूर है क्या नहीं है? और मैं तो कहता हूं कि इसमें मंजूर वाली ना मंजूर वाली तो कोई विषय है ही नहीं। जो ये गांव के बड़े बुजुर्ग मोजिज और सुलझे आदमी कहने लग रहे हैं वो तो मंजूर होना ही चाहिए।
पंचायत का मतलब होता है परमात्मा। जो पंचायत का फैसला वो परमात्मा का फैसला, या यूं कह दो अगर जो परमात्मा का फैसला वही होता है पंचायत का फैसला। पंचायत की जिम्मेदारी होती है गांव की सुरक्षा की, गांव के संरक्षण की, गांव के विकास की, अच्छे भविष्य की, छोरियां की, महिलाओं की सुरक्षा की, और सभी को एक समान रूप से देखने का काम करती है पंचायत। चाहे बच्चा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे महिला हो, चाहे नौजवान हो, या पंचायत सारे का सम्मान करा है। इसलिए इस पंचायत का फैसला मान्य होना चाहिए और कोई भी इसका उल्लंघन नहीं करेगा। क्यों भाई? यह बात कहते ही लगभग सारे के सारे लोग चौधरी की इस बात से प्रभावित हो गए और सब ने हाथ खड़े करके बोल दिया, जी हम आपके इस विचार के साथ हैं, हम सब राजी हैं। आप न्यू करो, पूर्ण रूप से प्रतिबंध कर दो डीजे और पूर्ण रूप से प्रतिबंध कर दो पटाखे, हम आपके साथ हैं। जब पंचायत अपना फैसला लिखने के लिए डायरी कॉपी पेन मंगाने लगी तो सरपंच बीच में खड़े हो गया, बोलिया, भाई जय किम्मे आप लोगा के विचार इस पंचायत के विचार से भिन्न हो, अलग हो तो इब्बे बता दो। कभी ऐसा ना हो कि बाद में आपनों कहते फिर लोग ना पंचायत ने मेरी सुनी नहीं, भाई फिर उलाना नहीं उठेंगे। हालांकि जो चौधरी ने कर दिया गांव ने लगभग मान्य था, लेकिन अगर मेरे तेरे वर्ग का कोई विचार रखना भी चाह रहा था, जो थोड़ा सा उसमें सुधार करने की कोशिश करना चाह रहा था, वो न्यू ना बोल रहा है क्योंकि शामी मोजिज आदमी है। फिर भी संदीप नाम का एक 32 साल का लड़का खड़े होया और बड़े बड़े चौधरी का मुंह करके बोलने लग गया, अगर राम राम जी मैं कुछ कहना चाह रहा हूं। सारे जने संदीप का नहीं देखने लगे और सोचने लगे पता नहीं क्या बोलेगा, और जैसे ने कुछ बोल दिया हमारे पंचायती की बेइज्जती होगी तो गड़बड़ हो जाएगी। तो पंचायतियां के गुर्गे अलग अलग बात कह के उसने दबाने की और बैठाने की कोशिश करने लगे। अरे भाई ये 50-55 साल के बैठे हैं, ये मूर्ख हैं जो बात कर रहे हैं, जो पंचायती फैसला कर चुके हैं इतने साल तक पंचायती फैसला करने लग रहे हैं मोजिज आदमी। तो कल का छोरा, कल का लोंडा 32-33 साल तेरी उम्र है तो के पंचायती फैसला करेगा, के तो अपनी बात रखने की कोशिश करेगा। संदीप हालांकि कोई और होंदा तो बंदा इस दबाव के कारण बैठ जाता, लेकिन संदीप थोड़ा सा अड़ियल था, थोड़ा सा हठी था, थोड़ा सा करड़ा था। वो बोलिया, जी कोई बात नहीं, मैं पंचायत के फैसले के साथ हूं, मैं विरुद्ध नहीं बोल रहा। अभी सरपंच साहब ने एक बात कही थी कि कोई अपने विचार रखना चाह रहा है तो मैंने नू लगा है कि मैं भी अपने विचार रख लूं, शायद आप लोगों ने मेरे विचार पसंद आ जाए। तो जब इस तरह की बात संदीप कहने लग गया तो 2-4 आदमी बोले, हाँ जी बोल 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 बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, पंचायत तो सबकी साझली होया करा है। अगर आप सभ्य तरीके से रिस्पेक्टफुल शब्दों से अगर आप बात करना चाहते हैं तो आप करो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका विचार अच्छा है तो पंचायत बिल्कुल मानेगी। तो भाई फिर संदीप बोलने लग गया। सरपंच साहब ने पूछा उसने सबसे पहले, सरपंच साहब अपने गांव की जनसंख्या कितनी है? सरपंच साहब ने नरमाई दिखाते हुए इस बात का जवाब दिया, संदीप अपने गांव की जो जनसंख्या है वो 5700 के आसपास है। फिर बोलिया, इसमें महिलाएं कितनी हैं? तो सरपंच साहब हंस के बोल पड़ा, थाना बेरा है कि आधा हिस्सा आदमी का है तो आधा लगाई का हुआ है, तो लगभग आधा हिस्सा ही लगाई का है। फिर संदीप बोलिया, इनमें नौजवान कितने हैं? भाई देख सीधी सी बात है, नौजवान गिला है गांव राम देश चलिया करा है, तो नौजवानों की संख्या भी लगभग बहुत ज्यादा है। तो कहना के चाह रहा है? बोले मेरे एक सवाल का जवाब और दो सरपंच साहब, वो यह है क्या हमारे गांव की सारी छोरियां के लगभग वोट बनी हुई हैं? बोले हाँ, इस बार जो सरपंची के इलेक्शन हुए थे माने लगभग सारी छोरियां की वोट बनवाई दी थी और फिर उन्हीं वोटा थे तो मैं जीत्या हूँ, क्योंकि छोरियां बड़ा सम्मान करा है, महिलाएं बड़ा सम्मान करा है मेरा। मैं कहा बहुत बढ़िया बात सरपंच साहब। तो फिर सरपंच साहब मैं एक बात आपने पूछना चाह रहा हूं। बोले हाँ पूछो। मैं गांव राम पंचायत से पूछना चाह रहा हूं, मैं पूछो क्या आप लोगों ने नहीं लागदा इस पंचायत के फैसले में वे लोग जिनकी वोट बनी हुई है, या फिर महिलाएं हैं, या फिर बच्चे हैं, या फिर बुजुर्ग हैं, उन सब के साथ सलाह मशवरा कर लेना चाहिए। एक चौधरी खड़े होया, अच्छा इब तो लगाइए ना पंचायत में बैठा होगा हैं, लगाइए के घर के भीतर के काम होया करा है, बाहर भीतर के काम मारे होया करा है, और तो के सिखाना लग रहा है, मानना तो के समझाने की कोशिश करना लग रहा है, तो कहना के चावा है? संदीप बोलिया, मैं कहना यूं चाह रहा हूं, अगर जब सरकार भी कहने लग रही है, प्रशासन भी कहने लग रहा है, महिलाओं की भागीदारी अगर समाज के सामाजिक कार्य में होगी तो चीजें बहुत बढ़िया हो जाएंगी। लेकिन मैंने तुरंत देखा मेरी ताई चाची भाभी कोई है ही नहीं। जब थम वोट लेन खातर जाओ हो, जब थम इनकी वोट लेन खातर जाओ हो, चाहे अगर मान लीजिए बाबी भी लाग दी हो तो उसने दादी कहना लायक जो हो, चाची कहना लायक जो हो, इतनी रिस्पेक्ट करो हो।
और दूसरी बात, मान लीजिए कोई बुढ़िया है, वह बुढ़िया खाट पे पड़ी है बेचारी, वह चाल लिया जाना नहीं हाल लिया जाता, तो हम खाट समेत ठा के ले जाओ उसने, अख फलानी की वोट गिरनी चाहिए, मार पे वोट आनी चाहिए, हम सरपंच बनने चाहिए। कोई छोरा गुड़गांव में जॉब करा है, कोई छोरा दिल्ली जॉब करा है, उन्हें फोन करके कहे हैं भाई आना पड़ेगा, तना तना आना पड़ेगा, माहौल बनाना पड़ेगा, वोट देनी पड़ेगी, सरपंच बनाना पड़ेगा, भाई नु काम ना चलता है। और जय गांव की कोई छोरी ब्याह के दूसरे गांव में चली गई और उसकी वोट अगले गांव में नहीं बनी, पाछले गांव में यानी हमारे गांव में है, तो उसने भी फोन कर थम बुलाओ हो, गाड़ी भेजो हो, आए बेबे आए बेटी आ जाने, वोट गिर जाने, तेरा भाई तेरा चाचा तेरा ताऊ सरपंच बन जाएगा, माहौल बनाना है। जब बात वोटा की आ जाए हैं तो तब घर घर जावा है वोट मांगने, लेकिन जब बात पंचायती फैसले की आ जाए हैं तो उनने कोई पूछता ही नहीं। तो चौधरी बोलिया उनने के पूछा है, उनने तो कुछ पूछने जोगे तो वह है ही नहीं, उनका तो अनुभव है ही नहीं। तो पर संदीप बोलिया फिर थारा के मतलब है उनकी खुशियां खत्म करने का। चौधरी बोलिया किस बात की खुशी की बात कह रहे, तो उनकी किस तरह की खुशी खत्म कर दी। यू डीजे और पटाखे पर प्रतिबंध लाना, उनकी 100% खुशियों पर प्रतिबंध लाना है। अच्छा तो ही है वो जो सा डीजे बजवाना चाह रहा गांव में, जो सा पटाखे बजवाना चाह रहा। बोले नहीं, संदीप बोले नहीं, डीजे और पटाखे थे, मने इतनी एलर्जी है, इतनी तो शायद पूरे पंचायत में बैठे किसी ने नहीं होगी। मन्ने भी बेरा है हमारे डांगर दूध नहीं देंदे है जब पटाखा बाजा है, मन्ने भी बेरा है जब देर रात डीजे बाजा हमने नींद नहीं आंदी, अगला दिन तड़की हमने नौकरी पर जाना हुआ है। मन्ने भी बेरा है कि केक के ना सोन लग रहा है। मैं तो आप लोगों ने नू बताना चाह रहा हूं कि ये जो 200 250 300 लोग आज बटड़े हो रहे हैं, इसका अगर भरपूर फायदा उठाया जाए गांव के विकास के लिए तो ठा लो ना। बोले छोरे तो बचलान वाली बात करने लग रहा है, तो कहना के चावा है। संदीप बोलिया मैं इब लैन वाली सारी बात कहना चाह रहा हूं। पहली बात, हम लोग डीजे और पटाखे पर प्रतिबंध लाना चाह रहे हो, मैं कहता हूं कि इस फैसले में सुधार की गुंजाइश है। यह फैसला बिल्कुल भी पंचायत का सही नहीं है। तो बोले पंचायत का क्या सही फैसला होना चाहिए? बोले पंचायत को सही फैसले के लिए मेरी बात समझनी पड़ेगी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। बोले बोल तो कहना क्या चाह रहा है? मैं ये कहना चाह रहा हूं, जब इस गांव के हर पार्ट को जोड़ करके एक गांव बनता है तो हर पार्ट से सलाह मशवरा क्यों नहीं लिया जाता? तो क्या चाहे अच्छा घर घर जाकर के हम लगाइए ना, पूछा कि डीजे बंद कराए कि नहीं कराए, आदमी ने पूछा कि डीजे बंद कराए कि नहीं कराए। संदीप बोलने लग गया अगर मैं कहूं अगर नहीं, किसी से पूछने की लोड़ नहीं है, बस थोड़ा सा शांत के दिमाग से शांत दिमाग करके सोचने की जरूरत है। यहाँ जितने भी हमारे चौधरी बैठे हैं, जितने भी हमारे पंचायती बैठे हैं, मैंने न्यू बता दो थारे मत कौन सा ऐसा है जो सा सन है घूट ला के सोंदा नहीं। यह बात जब संदीप ने कह दी तो सारे चौधरियां की लगभग आंख तले होगी। क्यों? क्योंकि ज्यादातर चौधरी लावे हैं। बोले तो हम सारे के सारे घूटला के सो हो। घूटलाने का मतलब क्या हुआ है? घूटलाने का मतलब होता है इंजॉय करना। तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन कोई छोरा विदेश चला जावा है, तुम तो उनके बारने जाकर अपना अड़जो हो। बोले हमने पार्टी दे। पार्टी का क्या मतलब हो? पार्टी का मतलब तो वही होगा ना, जब मैकडोल्स की बात करे, रॉयल स्टैग की बात कर ले, फलानी बात कर ले, ढिमकानी बात कर ले, यही तो होगा ना पार्टी का मतलब। अब तुम तो सारे 40 से 45 ऊपर के हो, तुम तो घूटला के एंजॉय कर लो। वे महिलाएं क्या करेंगी? वे तो शराब नहीं पीती। वे बैंड क्या करेंगी? वे तो बीड़ी नहीं पीती। वे तो नशा नहीं करती। 2-4 दिन में, 5 दिन में, हफ्ते में उनने डीजे पे थोड़ी देर नाचने का मौका मिल जाए, खुश रहने का मौका मिल जाए, एंजॉय करने का मौका मिल जाए, तुम तो उसकी नाश करने लग रहे हो, तुम तो उनकी खुशियां पर प्रतिबंध लाने लग रहे हो। तो फिर बेटा संदीप करना क्या चाहिए? करना भी बताऊंगा जी क्या चाहिए, लेकिन उससे पहले मैं अपनी पूरी बात कहना चाह रहा हूं। पूरी बात यह है आज ये 250 300 500 लोग इकट्ठे हुए हैं, आज बहुत सारी चीज़ों का निपटारा करके जाना है। मैंने बेरा है किसी के धारा का टाइम हो रहा, किसी के खेत का टाइम हो रहा, लेकिन जब 10 मिनट फालतू ले लेंगे तो मन लागे है कि उनका कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा। तो बोल संदीप तो कहना क्या चाह रहा है? मैं ये कहना चाह रहा हूं डीजे और पटाखे पर प्रतिबंध के साथ साथ दारू पर भी प्रतिबंध लगना चाहिए। 14-14 साल के, 15-15 साल के, 16-16 साल के हमारे बच्चे इन खुर्दिया में जावा है, 5 खीरे, 10 खीरे, 15 खीरे, 20 खीरे, इतने की दारू लेकर पीवे हैं। यू नशा करे जाओगा। डीजे पे तो चलो नाच कूदले हैं, सिस्टम खत्म हो जाता है, लेकिन ये जो दारू वाली लत है, इसका क्या करने लग रही है पंचायत? थोड़ी देर पहले फलाना चौधरी नु क्या था, वो मराताऊ नु क्या था, गांव की सुरक्षा, गांव का संरक्षण, महिलाओं की सुरक्षा, गांव का विकास। क्या गांव के विकास में नशे की लत छुड़ाना नहीं आता? मैं कहता हूं कि कड़ा है गांव की वह डिजिटल लाइब्रेरी, जहां बैठ करके हमारे बच्चे पढ़ सकते हैं, कंपटीशन की तैयारी कर सकते हैं, अपना माइंड सेट कर सकते हैं, बढ़िया कर सकते हैं, गोल सेटिंग कर सकते हैं, जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। कड़ा वह डिजिटल लाइब्रेरी है। डीजे बंद करने की बजाय मैं तो चाहूं कि ऐसा माहौल बनाया जाए जहां पर महिलाएं सुरक्षित फील करें, वहां पर वे नाचे गावे, लोकगीत पर नाचे, डीजे पर नाचे गावे, इंजॉय करें। उनकी व्यवस्था करने की बजाय आप उनकी खुशियों पर प्रतिबंध लाना चाह रहे हो।
जब इतनी सारी बात गर्म होकर के संदीप ने पंचायत में कही, पंचायत की रिस्पेक्ट करते हुए, तो हाथ जोड़ के संदीप बोलिया, अजी मैं हाथ जोड़ के आपने एक बात कहना चाह रहा हूं, मैंने बेरा है, मैं बहुत कड़वा बोलिया हूं, लेकिन सच्चाई हमेशा कड़वी होती है। मुझे लगता है कि आपके इस पूर्ण रूप से जो प्रतिबंध है, इसके फैसले में सुधार की गुंजाइश है। और सुधार क्या है? या तो न्यू कर दो, अगर डीजे ना चालन दो, पटाखे ना चालन दो, हमारी महिलाओं की सुरक्षा की बात कर दो और दारू बंद कर दो। तो मन लगा है अगर दारू बंद होने पर डीजे पर लड़ाई नहीं बाजेगी, लेकिन फिर भी अगर आपने लगा है कि डीजे पर लड़ाई बाजेगी और दारू बंद करने से कहीं थारी खुरक ना खत्म हो जाए, थारी आदत ना बिगड़ जाए, हमने बाहर ना जाना पड़ जाए, तो मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाह रहा हूं, जिस तरीके से प्रशासन व्यवस्थित करता है इन चीजों को, उस तरीके से आप भी डीजे और पटाखे ने व्यवस्थित कर दो। एक चौधरी बोलिया, भाई कहना क्या चाह रहा है, कैसे व्यवस्थित करें? बोले करना क्या है, टाइम बांध लो, निश्चित टाइम में डीजे बाजे कोई दिक्कत नहीं, निश्चित टाइम में पटाखे बाजे कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई टाइम में उकचुक करे, फाइन उस पर दो, पुलिस में शिकायत उसकी दो, सिंपल सा सॉल्यूशन है, सिंपल सा समाधान है, और क्या। लेकिन इसके अलावा जो मैंने बात करी है डिजिटल लाइब्रेरी की, उसकी भी सोच लो। मैंने इसके अलावा बात करी है महिलाओं की सुरक्षा की, उसकी भी सोच लो। भाई अगर पंचायत परमात्मा है तो परमात्मा की डाल चालो भी, परमात्मा की डाल सबकी सुरक्षा, सबकी सेवा, सबकी विकास के ऊपर काम कर लो भी। लेकिन सिर्फ अगर आप डीजे और पटाखे पर प्रतिबंध ला दोगे तो आप तो एंजॉय कर लोगे, सा पैग ला के वे बैंड, वे नौजवान, वे कड़ा करेंगे। मैं अपने एक बात पूछना चाहूं, ये प्रतिबंध लाने से पहले क्या आपने गुड़गांव वाले भाई पे फोन कराया था, उस दिल्ली वाले भाई पे फोन कराया था, अगर भाई हम डीजे पर प्रतिबंध लाने करे? किसी ने भी नहीं कराया। वोट के टाइम तो हम फोन करके बुलाओगे कि मोल बनाना है, उस ताई पर फोन करके पूछा, उस ताई लवा जाकर पूछा आपने, अखताई हम डीजे बंद करने लग रहे हैं, उसने पूछा ना? वोट के टाइम पूछेंगे, अगर दादी तेरी वोट चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। वो जो हमारी बेटी ब्याह के दूसरे गांव में चली गई है, उसने पूछा था ना, अगर बेटी मैं अपने गांव में डीजे बंद करना चाह रहे हैं, नहीं पूछा ना? तो सवाल तो वही है कि आप जो बैठे हैं 40-45 साल के लोग, जितने 55 साल के लोग, आपने अपनी जिंदगी तो जी ली, और जोन से थाना नू लगा है कि थारे आगे आने वाली प्रॉब्लम नहीं बढ़ेंगे। अब दारू वाली थाना बात ही नहीं करी पंचायत में, जमा नहीं करी पंचायत में दारू वाली बात, और दारू वाली बात करते तो थारी सांझ की दारू खत्म हो जाती। सिंपल सी बात है कि नहीं है? माफी चाहूंगा इन कड़वे शब्द खातर, लेकिन मैं आज आपके इस फैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं हूं। मैंने सुधार की गुंजाइश लगी थी और मैंने बता दिया है, अगर आप इस फैसले को और सुधार देना चाहते हैं तो सुधार ये है, जिस तरीके से प्रशासन करना चाहता है उस तरीके से कर लो, डीजे पटाखे कहने का टाइम बांध लो। अगर पूर्ण रूप से प्रतिबंध करना है तो नशे न करते हो। हाथ जोड़ के मैं रिक्वेस्ट करना लग रहा हूं सारी की सारी पंचायत से, आगे पंचायत का क्या फैसला होगा या पंचायत जाना है। और मेरे व्यूअर्स, जय आपने संदीप की बात अच्छी लगी हो तो जहां जहां पंचायत होती हैं डीजे पटाखे के नाम पे, उन घर तक, उन गांव तक इस संदीप की बात ने पहुंचाने का काम कर दो। दबादब खखाकता हटा दो शेर का है, ठीक से लाइक कर दो। और जय आपके विचार संदीप से मैच करते हैं कमेंट में लिख दो, और जय आपके विचार संदीप से मैच नहीं करते हैं तो भी कमेंट में लिख दो। कमेंट दोनों के लिए ओपन से। राम राम सारा ने।